हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, कि हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ में एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी अन्य अदर राजस्थान कंपटीशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। आज नए टाइप के क्वेश्चन हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 व 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 एंड 15 शेषफल बचेगा। तो ये क्या है, हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या आ रहा था, सेम शेषफल आ रहा था। यानी कि हम इन संख्याओं से क्या कर रहे थे, डिवाइडेशन कर रहे थे। उसके बाद में हमको क्या हो रहा था कि शेषफल है वो सेम एक संख्या मिल रही थी। जैसे कि अगर 5 शेषफल मिलेगा तो तीनों संख्याओं से ही डिवाइड करने पर हमें 5 शेषफल मिलेगा। जबकि यहाँ क्या कंडीशन है, अलग अलग कंडीशंस हैं। तो इसलिए हमें क्या है, अलग तरीके से करना होगा क्वेश्चंस। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे मेन जो फोकस है वो यही होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एचसीएफ निकालना है हमें या एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके लिए जीके की जो क्लासेज हैं वो भी इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें कि आपको जीके डोज के माध्यम से हैं क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 100% एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी हमें संख्या याद करनी है और जिससे ये भी ध्यान रखना कि हमें डिवाइड किससे करना है, उस संख्या से डिवाइड करना है। किसको, 155, 260 एंड 315 है, इसको क्या करना है, विभाजित करना है। और विभाजित करने के बाद में 5, 10, 15 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले शेषफल को माइनस कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो संख्या हमारे पास में आएगी, शेषफल को माइनस करने के बाद में हमारे पास में जो संख्या आएगी वो इस बात को दर्शाएगी कि वो पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार समझिए बस गौर से कि इन संख्या में से, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 155 की, क्या बात कर रहा हूँ मैं, 155 है। तो 155 है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 5, क्योंकि यहाँ वर्ड लगा हुआ है क्रमशः। यानी 155 में शेषफल कितना बच रहा है, 5। उस संख्या से डिवाइड करने पर, किसी जो भी संख्या है उससे क्या कर रहे हैं, 155 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 5 क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। अगर हम शेषफल को माइनस कर देते हैं और शेषफल को माइनस करने पर ये कितना हो जाता है, 150। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि जो 150 है वह उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। बात समझ में आई आपको कि 155 में से हमने -5 किया, जो शेषफल है, रिमाइंडर है, उसको हमने माइनस कर दिया। तो जो बची हुई संख्या है 150, उसमें अगर हम जो संख्या हमें पता करनी है, आंसर हमें पता करना है, उसका हम डिवाइड करते हैं तो आसानी से पूर्णतः विभाजन होगा। इस बात को आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम तीनों संख्याओं से क्या निकाल लेंगे, हम तीनों संख्याओं से रिमाइंडर है उसको माइनस कर देते हैं और उन संख्याओं को, जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी वो संख्याएं हमारी बन जाएंगी। और पूर्णतः विभाजन वाले क्वेश्चंस हैं हम कर चुके हैं, इसी सेशन में कर चुके हैं, इन्हीं क्लासेज में एचसीएफ एंड टॉपिक है उनमें कर चुके हैं। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 155 है उसमें से माइनस कर देंगे 5 को और हम बात करेंगे 260 में से माइनस कर देंगे 10 को और हम बात करते हैं 315 में से माइनस कर देंगे 15 को। तो हमारे पास में संख्या कौन सी होंगी, 150, 250 एंड 300, ये हमारे पास में संख्याएं होंगी। और ये जो संख्याएं हैं तीनों और संख्याएं, ये एक ऐसी संख्या से विभाजित होंगी और पूर्णतः विभाजित होंगी, क्योंकि हमने शेषफल वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर दिया है। शेषफल वाला जो रिमाइंडर बचा हुआ था उसको हमने माइनस कर दिया है। तो जब रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया है तो उस संख्या में रिमाइंडर बचना अब इम्पॉसिबल है।
ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब उस संख्या से इन 150, 250 और 300 में आसानी से भाग जाएगा, ठीक है, आसानी से विभाजित करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF। ये बात समझ में आई। LCM में हम क्या करते हैं, इनकी कोई एक कॉमन वैल्यू निकालते हैं। LCM में यही तो करते हैं, इन तीनों की एक कॉमन वैल्यू है, एक LCM निकालते हैं और उससे अन्य संख्या को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट हमें क्या है, इन्हीं संख्याओं को डिवाइड करना है, और इन्हीं संख्याओं को जब डिवाइड करना है तो हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। और HCF निकालने का मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में। क्या, हमें कुछ भी नहीं करना, 150, 250 एंड 300 हो गया, इनके बीच का निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाता है, 100, और फिर निकालना है इनके बीच का डिफरेंस, वो कितना आ जाता है, 50। अब बची हुई संख्याएं अगर सेम आ जाती हैं तो वही हमारा HCF हो जाता है, और वही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन का, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि इनको डिवाइड करने पर क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजन। यही क्वेश्चन पढ़ा था हमने, यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पूर्णतः विभाजन हो जाए, और पूर्णतः विभाजन की जगह यहाँ पर क्या था, रिमाइंडर था, रिमाइंडर को हमने माइनस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या ये सेम नहीं आई हैं, तो फिर हम इसमें से क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं, और वो डिफरेंस आएगा कितना, 50, और 50 क्या हो जाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी संख्या है ये जो 155, 260, 315 है, उसको विभाजन करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेषफल बचाती है। ये संख्या वो है 50। और अगर आप 150 है, उसका 250 और 300, हमने क्या किया है, यहाँ HCF निकाला है। और HCF निकालने का फर्स्ट क्लास में मैं आपको तरीका भी बताया था, उस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो उस प्रकार से हम निकालते हैं, तो आप देखिए 50 × 3 हो जाएगा, ये 50 × 5 हो जाएगा, इसके गुणनखंडी तो करते हैं, ये हो जाएगा 50 × 2 × 3। तो कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 50 आ रहा है, उसके बाद में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, इसलिए क्या हो जाता है, HCF 50 हो जाता है। बट हम टाइम की बचत करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं पेपर, जब हम एग्ज़ाम पेपर देते हैं तो वहाँ टाइम की वैल्यू कितनी होती है, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम भी हमें बचत करना है, साथ में क्वेश्चन है उसका राइट आंसर भी पता करना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके की जो ट्रिक है उसके लिए क्या होगा, पता करना होगा। और वो कहाँ से मिलेंगी आपको, अंशुल स्टडी पॉइंट चैनल है, यूट्यूब चैनल, बिल्कुल फ्री क्लासेज आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। क्या किया हमने, रिमाइंडर को माइनस कर दिया और हमने HCF निकाला, क्योंकि कहा गया है जिससे, यानी कि इस संख्या से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो, 50 का डिवाइड करने पर इस पर कितना है, 50 है, इसमें 155 है, इसमें डिवाइड करना है तो 3 बार तो चला जाएगा और 5 क्या रह जाएगा, रिमाइंडर। 260 में है, 5 बार चला जाएगा और रिमाइंडर 10 रह जाएगा। फिर हम 315 की बात करें तो कितने, 6 बार है, उसमें डिवाइडेशन होगा और 15 क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका समझ में आ गया। आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों का जो लिंक है वो इसी चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको संख्या क्या है जिसको 15, 24, 32, 45 क्या है, 15, 24, 32 व 45, 15, 24, 32 व 45 से भाग देने पर, इनसे भाग देना है। किससे भाग देना है, भाग देने पर
भाग देने पर क्रमशः 8, 17, 25 व 38, 8, 17, 25 व 38 शेष बचे, शेषफल बचे। ये क्वेश्चन है। और पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, वो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। मैंने लिखाया नहीं है तो आप लिख लेना, नोट कर लेना। आरआरबी एनटीपीसी है, उस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, वहाँ क्या पूछा था हमसे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी, और यहाँ क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है, जिसको वहाँ क्या कर रहे थे, जिससे विभाजित कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, जिसको विभाजन करना है। इस वर्ड पर अगर फोकस कर लिया तो फिर क्वेश्चन का आंसर आपका राइट ही होगा, रॉन्ग होने के चांसेस तो न के बराबर होंगे, ठीक है। कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, जिसको कि 15, 24, 32, 45 से भाग देने पर क्रमशः ये क्या बचते हैं, शेषफल बचते हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको माइनस करने लग गए तो सेम वैल्यू आएगी, आप देख लीजिए। 15 में से 8 को माइनस करते हैं तो भी 7 आता है, 24 को माइनस करते हैं 17 में से तो 7 आता है, 32 में से 25 माइनस करते हैं 7 आता है, और फिर हम बात करते हैं 45 में से 38 को तो क्या आता है, 7 आता है। तो ये रिमाइंडर तो सेम आ रहा है, यानी कि इसके जो डिफरेंस है वो तो सेम आ रहा है, जबकि रिमाइंडर तो 8, 17, 25, 38 बच रहा है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना होगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि वह छोटी से छोटी संख्या है वो क्या होगी, जिसको इनसे भाग देने पर। तो जब ये संख्याएं हैं तो इनकी एक कॉमन वैल्यू बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि कॉमन वैल्यू हमारे पास में नहीं है कि हम भाग किसका दें। हम अलग अलग अगर 15, 24, 32, 45 का भाग देने लग गए तो कितना टाइम तो हमारा व्यर्थ चला जाएगा, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका एक कॉमन वैल्यू बनाएंगे, और कॉमन वैल्यू का मतलब क्या होता है, एलसीएम, पता है ना आपको। और कभी भी याद में रखना कि जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। और क्यों निकालते हैं, इसका मतलब ही क्या होता है, लीस्ट, ठीक है। और एचसीएफ कब निकालते हैं, जब बड़ी से बड़ी। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, बड़ी से बड़ी था, मतलब क्या निकालते हैं, हाईएस्ट। तो ये चीज़ें क्या होती है, फोकस करने वाली होती हैं। और ये कब आएगी आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर क्लासेस लोगे, और प्रैक्टिस मैक मेन भी परफेक्ट, इस बात को आप जानते हो। तो ठीक है, समझ में आ गई होगी बात है आपको। तो ये क्या है, 15, 24, 32, 45, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है। क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या है उसको लिख लेना है, तो 45। फिर हम क्या करते हैं, अन्य संख्याओं को चेक करते हैं। तो 15 है, उसका डिवाइडेशन आसानी से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो गया। 24 है, तो 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। 3 से डिवाइड आसानी से हो जाता है, डिवाइड करने पर आता है 15 ना। इन किसी भी संख्या से इसका डिवाइडेशन नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 4, 8, कितना, 8 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, यहाँ 24 से भी हमने कैलकुलेशन कर ली। अब क्या करना है हमें आगे, नेक्स्ट 32। तो 32 का क्या होता है, 2 × 2 × 2, 8, 16, 32, यही होता है। 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। अब 8 हमारे पास में है, तो यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशंस तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि 8 से हम डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या बचा है, 2 × 2। तो 2 × 2 है, डिवाइड नहीं होगा 45, तो क्या करेंगे हम, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम है कितना आ जाएगा, 45 × 32। तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 32 × 5 कितना होता है, 160, 0, 16, 30, 12, 144, कितना हो जाता है, 1440, यानी 1440 है। ये हमारे पास में क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो नॉर्मल वाली बात हो गई, जो हमने पहले क्वेश्चंस भी किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी नहीं है, ठीक है। कि जिसको, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, कि जिसको 15, 24, 32, 45 से भाग देने पर। अब 15, 24, 32, 45 की जगह हम क्या यूज करेंगे, 1440, ठीक है।
1440 से भाग देने पर क्रमशः 8, 17, 25, 38 क्या है, शेषफल बच रहे हैं। अब ये आप देखिए, अब इसमें अगर हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को करें तो आसानी से होगा, और अगर हम इस क्वेश्चन में अगर फंस गए तो फिर इसका आंसर निकलना कठिन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत बेस्ट तरीका है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो और सेम डिफरेंस निकल रहा हो किसमें, संख्याओं में और रिमाइंडर में, ये क्या है, शेषफल है, 8, 17, 25, 38 क्या है, शेषफल हैं, और ये संख्याएं हैं। तो अगर इनमें सेम डिफरेंस आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका हमें यही करना है कि डिफरेंस, आप समझ रहे हो कि डिफरेंस क्या आ रहा है, जैसे कि संख्याएं क्या हो जाती है, 15, 24, 32 और 45, ठीक है। और ये है 8, 17, 25 और 38। अब इनमें आप देखिए कि जो अंतर है वो 7 का है, ये बात आप समझ रहे होंगे। अंतर सेम है और कितने का है, 7 का है, ठीक है। अब ये 1440 क्या है, अगर इससे हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, इससे वह संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसको कि इनसे भाग देने पर क्रमशः इस तरीके का शेषफल बचे, ठीक है। तो अगर हम इन संख्याओं का भाग इसमें देंगे, यही तो होता है एलसीएम का मतलब कि ये जो संख्याएं हैं इनका भाग इसमें आसानी से चला जाएगा। हम अगर 15 का भाग देते हैं 1440 में तो आसानी से चला जाएगा, चाहे 24, 32, 45 किसी का भी हम भाग देते हैं तो 1440 में आसानी से चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या है, रिमाइंडर बच रहा था, और वो भी कितना, 8, 17, 25 एंड 38। तो ये कैसे बच रहा है, अगर हम इसमें अगर प्लस करते हैं, मैं बात करूँ 1440 है, इसमें अगर हम प्लस चाहे बात करें 8 करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ओनली 8 बचेगा, आगे नहीं बच सकता। ओनली कितना बचेगा, 8 बचेगा, जबकि अंतर कितना आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है। तो 7 का जो अंतर आ रहा है ये इस बात को शो कर रहा है, अगर हम इस एलसीएम में से जो संख्या आई है इसमें से माइनस कर देते हैं 7 को, तो हमारे पास में जो संख्या होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी, और उसको इन संख्याओं से 15, 24, 32, 45 से भाग देने पर इस प्रकार के क्या आएंगे, शेषफल आएंगे। क्योंकि 15 से भाग देने पर इसमें पूर्णतः विभाजित हो रही है, जबकि शेषफल कितना आना चाहिए, 8। और शेषफल 8 कब आता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 10 में हमें भाग देना है 2 का, तो 5 हो जाएगा, आसानी से भाग चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, आपको साथ के साथ में समझाता हूँ। इसमें बात कर रहे हैं हम 15 का, आप भाग दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 120 के बाद में 24, 9 बार चला जाएगा, नहीं 135, ठीक है। 135 होने के बाद में कितना हो जाएगा, 9, 15 6 90, ये डिवाइड हो गया। अब ये पूर्णतः विभाजन हो गया, जैसे कि इसमें 2 का डिवाइड किया तो आसानी से 5 आ गया, इसी प्रकार 15 का डिवाइड करने पर 96 आ गया। अगर हमें यहाँ कहा जाए कि रिमाइंडर है वो 1 बच रहा है, कितना, यहाँ रिमाइंडर है वो 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 1 कर देंगे। अब 10 + 1 हो गया तो ये रिमाइंडर कितना आ जाता है, 11/2 यानी कि 5 बार चला जाएगा, एक क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अगर इसमें ही हम क्या करते हैं, 15 है तो वहाँ क्या आ रहा है, रिमाइंडर 8 आ रहा है, प्लस क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो 8 करने पर प्लस क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा रिमाइंडर के रूप में। लेकिन ये देखो कि संख्याओं में जो सभी में डिफरेंस है कि 24 का डिवाइड करने पर, अगर हम फिर 24 का डिवाइड करेंगे तो 8/24 हो जाएगा, जो कि 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको सबसे बेस्ट मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है, जो अंतर आता है, और सेम अंतर आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो जो अंतर आता है उसको माइनस कर देना है, तो हमें अभिष्ट संख्या है वो क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये अभिष्ट संख्या है वो 1440 में से हम -7 कर देते हैं तो ये हो जाती है 1433। ये हो गया आंसर आपका। तो वह संख्या है जिसको कि अगर इनसे डिवाइड किया जाए तो 8, 17, 25, 38 हैं, वो क्या आते हैं, शेषफल आते हैं, रिमाइंडर आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। साथ में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट।
और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस एलसीएम निकाला है। और जो अंतर आया है, सेम अंतर अगर आता है संख्याओं में और शेषफल में, तो हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं, उस अंतर को माइनस कर देते हैं एलसीएम में से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ भी है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दो और तीन, क्या 2 और 3 शेष रखकर, 2 और 3 शेष रखकर 258 व 323, 258 व 323 को क्रमशः विभाजित करती है, को क्रमशः विभाजित करती है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जो कि 2 और 3 शेष रखकर, यानी कि शेषफल बच रहा है 2 और 3, और वो भी कितना 258 323 को क्रमशः विभाजित करती है। वो संख्या हमें पता करनी है। तो संख्या हम पता करने का मतलब क्या है, और बड़ी से बड़ी आ गई, मैंने कहा था बड़ी संख्या जब बात हो तो हम HCF की बात करते हैं। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से में, RRB ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या आ रहा है, 258 है, तो इसको विभाजित कर रहा है। भाई पहले वाला क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, तो 258 में से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में जो संख्या आएगी वो पूर्णतः विभाजन वाली होगी। ठीक है, ऐसे 323 है, उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, ये संख्या आ जाती है पूर्णतः विभाजन वाली। यानी इन दोनों का जो HCF होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि 258 और 323 को विभाजन करने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचाती है। तो ये बात फोकस करनी है, इनको तो पूर्णतः विभाजित कर लेगी और इनमें क्या कर देगी, 2 शेषफल और 3 शेषफल बचाएगी। इस बात को समझ रहे हो आप, क्योंकि जब हम 10 में 2 का भाग देते हैं तो 5 आसानी से आ जाता है, लेकिन 11 में 2 का भाग देते हैं तो 5 आने के बाद में एक क्या बचता है, शेषफल बचता है। और एक शेषफल क्यों बचा, क्योंकि इसमें प्लस किया गया है, तो यहाँ भी 2 प्लस है। अगर ये पूर्णतः विभाजन हो रहा है इसमें, अगर हमने +2 किया है तो 258 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बात। तो अब हम क्या करते हैं, 256 और 320 है, उसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 256 और 320, सबसे बेस्ट तरीका बताया था, डिफरेंस निकाल लो। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 44 + 20 कितना हो जाता है, 64। यही HCF होगा, चाहे आप निकाल कर भी देख लीजिए, चाहे कैसे भी देख लीजिए, 64 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैंने कहा था बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली करने हैं। अब हम इसमें अपना दिमाग लगाएं फालतू का और इतना लेंथी क्वेश्चन करें तो वो तो एक कहीं तो फिर पढ़ने वाली बात भी नहीं है। हम मैथ पढ़ रहे हैं, अब इतनी कैलकुलेशन हम जान चुके हैं, HCF LCM निकालना हम अच्छी तरीके से आ चुका है हमें, तो अब हमें डायरेक्ट ही HCF निकालना है। अब हम इसका 256 है, इसके गुणनखंड करने लगे या 320 के गुणनखंड करने लगे, तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक छोटी बात होगी, क्योंकि हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। मैंने कहा था आपको 0 to हीरो लेवल तक पहुँचाया जाएगा इन क्लासेज के माध्यम से, तो आप धीरे धीरे हैं उस लेवल पर आ रहे हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उन पर आ रहे हैं। तो 64 क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 64 है, इसको ढंग से लिख लीजिए, कितना, 64। तो 64 क्या है कि वह संख्या है जिसको कि 258 323 है, उसको विभाजन करने पर 2 और 3 शेषफल के रूप में बचते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए। आपको क्लासेज अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए ज़रूर, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट हैं वो सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाएं। जीके की भी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, मैथ की आपकी पर डे क्लासेस हो ही रही हैं, तो आप आपकी तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवाई जा रही है और होती भी रहेंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।